नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और एक बार हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में धार्मिक पुस्तकें यानी कि ग्रंथ और शास्त्रों का बहुत ही महत्व है। कई लोग इन शास्त्रों के में लिखी बातें अपने जीवन में लाते हैं और अपना जीवन सुखमय बनाते हैं। इसी तरह से आज के इस वीडियो में हम आपको गरुड़ पुराण में दिखाई गई कुछ ऐसी 4 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इंसान के पास होना जरूरी है, खास तौर पर जब इंसान की मृत्यु नजीक हो तभी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए इस माहिती को पूरा जानने के लिए। मित्रों, गरुड़ पुराण में जीवन के कई रंग और बहुत सी अहम जानकारी देखने को मिलती है। यह सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सन्नति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसीलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान भी है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ साथ यज्ञ, दान, तप, धर्म आदि शुभ कर्मों से सर्वसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक और परलौकिक फलों का वर्णन भी खूब ही अच्छी तरह से दिया गया है। वही हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उस इंसान को या फिर उस इंसान की आत्मा को वैसा ही फल प्राप्त होता है। अच्छे कर्म करने वाले को स्वर्ग मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने वाले को यमराज के नरक में जगह मिलती है, जहां उसे बहुत ही यातना यानी कि कष्टों का सामना करना पड़ता है। मगर विष्णु पुराण में दिखाए गए अनुसार देह त्यागते समय व्यक्ति के पास ये 4 चीजें हो तो इंसान की आत्मा को बहुत ही जल्दी मोक्ष मिलता है। इसीलिए इन 4 चीजों का मरते हुए व्यक्ति के पास होना बहुत ही जरूरी माना गया है। इनमें से सबसे पहला है तुलसी। हमने अपने घरों में या फिर आसपास इस तुलसी के पौधे को देखा ही होगा, या फिर हम समाज में इस तरह की बातें सुनने को मिलती है कि जब भी मृत्यु आए तो उसको तुलसी का पत्ता खिलाना चाहिए। इसके पीछे यह वजह बताई जाती है कि तुलसी का पौधा काफी पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इसीलिए गरुड़ पुराण के अनुसार देखा जाए तो मरने वाले व्यक्ति के सिर के पास यानी कि उसके ललाट के पास तुलसी का पौधा रख दिया जाए तो उस इंसान की आत्मा को मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। मृत्यु करीब आने पर यदि तुलसी की पत्तियां उस इंसान के मुख में रखा जाए तो उसे प्राण त्यागने में भी बहुत ही आसानी होती है। दूसरा है ईश्वर का नाम। इस बात का भी अवश्य ख्याल रखना चाहिए कि इंसान के प्राण निकलते समय मन में सिर्फ प्रभु का ही नाम अथवा तो स्मरण होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भी यमराज दंड देने से पहले सोचते हैं। इसके साथ ही उसे प्रभु जी के चरणों में भी जगह मिलती है। इसीलिए जरूरी है कि इंसान के अंतिम दिनों में उसके धर्म के साथ जुड़े गए ग्रंथों से या फिर श्लोक का पाठ किया जाए। तीसरा है श्रीमद् भगवद गीता का पाठ। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हुए होती है तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है और ऐसे इंसान की आत्मा को भी यमराज भी कष्ट देने से डरते हैं। साथ ही उस इंसान की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यदि मृत्यु का समय निकट आने पर श्रीमद् भगवद गीता या कोई अन्य धार्मिक ग्रंथ और श्लोक का पाठ किया जाए तो उसे यमराज से के दंड से मुक्ति मिलती है और उस आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। इसके साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का हर ग्रंथ में महत्व देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें हर मुश्किल का हल भी बताया गया है। तीसरा है गंगा जल। हिंदू धर्म शास्त्रों में गंगा जल को काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। कहा जाता है कि गंगा जल से मोक्ष मिलता है। धार्मिक मान्यताओं की यदि हम माने तो यदि किसी इंसान के प्राण निकल रहे हो तो उसके मुंह में गंगा जल दिया जाता है और साथ ही साथ तुलसी का पत्ता और तुलसी का जल भी दिया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से उसकी आत्मा को
यमलोक के कष्ट नहीं सहने पड़ते हैं और उस आत्मा को बहुत ही जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी कुछ बातें जो गरुड़ पुराण में लिखी गई है। इन चीजों के इन मरते हुए व्यक्ति के पास होने से उस इंसान की आत्मा को शांति व मोक्ष मिलता है। ऐसे ही धर्म ग्रंथों में लिखी गई या बताई गई बातों को जानने के लिए सबसे पहले चाहने के लिए हमारे सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए बटन को आज ही प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहे। हरि ओम।